बैतूल के धाबा गांव में अब्दुल नईम के नाम के शख्स की निजी भूमि पर बन रहे निजी स्कूल पर बुलडोजर चलाए जाने का मामला तूल पकड़ गया। इस मामले के एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि घटनाक्रम में गांव की पंचायत का दोहरा रवैया सामने आया। मामला उलझ चुका है। गांव के सरपंच ने पहले अब्दुल को अवैध निर्माण किए जाने का नोटिस दिया, फिर खुद सरपंच ने ही भवन बनाने के एनओसी भी दे दी। अब इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने अफवाह फैला दी कि गांव में स्कूल नहीं बल्कि मदरसा बन रहा है। प्रशासन ने जब जांच कराई तो मदरसा बनाए जाने के दावे ही गलत पाए गए, लेकिन ये सही था कि अब्दुल ने स्कूल भवन बनाने की अनुमति प्रशासन से नहीं ली। कलेक्टर ने बिना अनुमति निर्माण किए जाने की शिकायत पर स्कूल का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। मैंने 5,000 स्क्वायर फीट में डाइवर्सन करके भवन बनाने के लिए आवेदन दिया था कि उसके ऊपर भवन बना रहा था स्कूल के लिए आवेदन भी कर दिया था। मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे बताया गया कि आपके पास में एनओसी नहीं है पंचायत की, आपका भवन तोड़ दिया जाएगा। तो मैं पंचायत से एनओसी नहीं लिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। तो मैं इसका जो भी जुर्माना भरने को तैयार हूँ, मेरा भवन ना तोड़ा जाए, बस इतनी मेरे सब लोगों से अनुरोध है मेरे सब। और अगर कलेक्टर साहब से मिले तो कलेक्टर साहब को बोलना है कि आप इलीगल हो, आपके साथ तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात कहीं से कहीं तक नहीं सुनी जा रही, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। हर बात में बोल दिया जा रहा है। एक छोटी सी आज तक पंचायत में कहीं किसी ने एनओसी किसी चीज़ के लिए नहीं लिया, इसलिए मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने भी नहीं लिया। लेकिन मैं जब जानकारी जैसी मिली, मैं उनके बताया अनुसार साफ काम करने को तैयार हूँ। जो भी जुर्माना लगाया था उसको दिया। मेरा एक अनुरोध है कि मेरा भवन छोड़ दिया जाए बस। जो आप जिस निर्माण कार्य की बात बता रहे हैं, जिस संरचना की बात बता रहे हैं, वो ग्राम पंचायत धाबा में है। और ग्राम पंचायत ने जो पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की। और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। मैंने एसडीएम को भी बुलाया था उस समय, एसडीएम और एसडीपी से भी मेरी बात हुई थी। तो अवैध संरचना होने के कारण ग्राम पंचायत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी भी मदद मांगी थी और अवैध संरचना होने के कारण भवन को मौके से हटाने की कार्रवाई की गई थी। उज्जैन में नाबालिग को तालिबानी सजा देने का मामला। लड़की भगाने पर 16 साल के किशोर को न केवल पीटा गया बल्कि उसे नंगा करके रस्सी बांधकर बाजार में 1.5 किलोमीटर घुमाया गया। घटना 15 जनवरी की। इस अमानवीय घटना का वीडियो सामने आने के बाद पवासा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल एक थाना पवासा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें 4 लोगों के द्वारा कथित तौर पर एक 16 वर्षीय जो युवक था उसके साथ मारपीट करके उसको निवस्त्र करके घुमाया गया था। जिसके बाद पुलिस के द्वारा तत्काल इस संबंध में आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ये लोग उसी सिलसिले में मिलने के लिए आए थे। इनको आश्वासन दिया गया कि सभी आरोपियों को इस संबंध में पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और सुसंगत धाराओं में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही साथ में हम लोग इन लोगों के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कराना भी सुनिश्चित करेंगे।